शहरी एक नए मिशन, एक नए टास्क के साथ अपने घर पहुंच गया, ये सोचते हुए क्या मैं कर लूंगा। और वो अपने आप से कह रहा था, हाँ मैं कर लूंगा, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं इसको कर लूंगा। और जो दिन उसको बताया गया था उसी दिन उसको बुला लिया गया। वो उसी घर पहुंचा, वहां पे एक हांडी, आम सी एक हांडी उसके सामने चढ़ाई गई। उसके अंदर उसने पानी डाल दिया और पानी के अंदर उसने मुख्तलिफ मसाला जात उसको दिए गए कि ये मसाले डाल दिए गए। और उसके बाद उसको सारा तरीका सिखा दिया गया। वो बड़े बड़े जो देच के उसको लाने थे वो घर में ला के रख चुका था। उसके बाद उसी शाम उसको बताया गया कि तुमने जो गलती नहीं करनी वो ये है कि अपनी तरफ से कोई मसाला नहीं डालना। इंसानी जिस्म को जब तुम काट लोगे, इस बड़े से बर्तनों में डाल दोगे, तो ये तुम्हें मसाले फिक्स दिए जा रहे हैं। ये नमक है, इतना ही डालना जितना इस बर्तन में है। ये मिर्चें हैं, ये इस बर्तन में है, ये भी उंडेल देना। उसको बाकायदा मसाले बना के दे दिए गए। वो नहीं जानता था मसालों के बारे में कि ये कौन सा मसाला होता है, ये कौन सा होता है। उसको कहा गया ये मसाले हैं, बस तुमने ये ढक्कन खोलते जाना है और पूरा पूरा उसके अंदर डालता जाना है। नाप तोल के तुम्हें मसाले दिए गए हैं। और सबसे अहम उसको 2 छोटी छोटी बोतलें दी गई जिसके अंदर एक खास चीज थी, जिसको कहा गया था ये मत भूलना, ये हर सूरत में तुमने डालनी है। वो सारा सामान लेके अपने घर पहुंचा और उसको कहा गया कि अभी आजकल में जैसे ही तुम्हें बुलाया जाए तो समझ लेना कि कोई मर चुका है और उसकी उसी रात, जिस दिन उसको दफनाया जाएगा, उसी रात उसको निकालना है। अब वो बिल्कुल रेडी था, पकाना वो सीख चुका था, घर में बर्तन ला चुका था, घड़ा खोद चुका था जहाँ पे नीचे देचकियों को चढ़ा के या चूल्हा जो भी इसका सिलसिला था वो सारा कुछ बना चुका था। अब उसको इंतज़ार था और सारे सामान उसको प्रोवाइड कर दिया गया था। वो ख़ास 2 जो बॉटल्स थी छोटी, जिनके अंदर एक ख़ास चीज़ थी जो वो रोज़ चेक करता था कहीं इधर उधर तो नहीं होगी। उसके घर के एक ऐसे कोने में उसने छुपा के रखी थी कि किसी की उस पर आँख भी ना पड़े और वो गायब भी ना हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो गायब हो गई तो दोनों की जान जा सकती है। उसके बाद उसको बुला लिया गया। शायद कोई गांव के अंदर मर गया था। वो इन दिनों में घर से बाहर रहता था, नहीं जानता था कि गांव में किसकी फौत की हुई है, किसकी नहीं। दूर दूर गांव थे लेकिन कब्रिस्तान कई थे। उनमें से एक कब्रिस्तान था जो उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ था। उसको बता दिया गया कि आज रात को काम करना है। वो अपनी तैयारी कर चुका था, लेकिन एक मुश्किल मरहला जो उसके लिए था कि एक मुर्दा इंसानी लाश को, वजूद को कैसे उठा के वो पहाड़ों से चलता हुआ अपने घर तक लेके आएगा। वो उसके लिए एक परेशानी की बाइस थी, लेकिन उसका भी उसने सोच लिया था कि वो एक इस तरह का कपड़ा अपने लिए बनवा चुका था कि कफन की बजाय वो उसको इस कपड़े में लपेट लेगा ताकि वो जब उठा के लाए तो किसी को कोई शक भी ना हो। वो कब्रिस्तान अपने टाइम पे पहुंच गया और जब वो पहुंचा तो वहां उसने देखा 2 और इंसान भी मौजूद हैं। एक वही था जो दरवाज़ा उसके लिए खोलता था, लेकिन एक कोई और था। उसने अपने मुंह को छुपाया हुआ था। उसका ये काम नहीं था कि ये कौन है कौन नहीं। वो खामोशी से गया। उस दरवाज़ा खोलने वाले ने उसको देखा और कहा, हम इधर ही मौजूद हैं, तुम्हें जो कहा गया है अपना काम मुकम्मल करो और जब तुम लेके जा चुके होगे हम कब्र को उसी तरीके बंद कर देंगे जिस तरीके ये बनी हुई है। तो उसने कहा ठीक है मैं खोदता हूं। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम नहीं खोदोगे, क्योंकि हम इस अंदाज में इसको खोदेंगे कि हमने वापस उसी तरीके इसको बनाना है ताकि पता ना लगे कि ये कब्र को दोबारा से बनाया गया है। उन दोनों ने मिलके उस कब्र को खोदना शुरू कर दिया और कब्र के खोदते खोदते उस मकाम तक पहुंच गए जहां पे अब नीचे कफन में लिपटी लाश थी। उन्होंने कहा इससे ज्यादा की हमें इजाजत नहीं है, अब तुम्हारा काम शुरू होता है, बाकी हिस्सा तुम खोदो, हम यहां पे मौजूद हैं। जब तुम जाने लगोगे तो तुम यहां से चले जाना
हम खुद ही बंद कर लेंगे, तुम हमारा इंतज़ार मत करना, ये हमारी ड्यूटी है, जब तुम यहाँ से चलो जाओगे हम खुद ही कर लेंगे। उसने कहा ठीक है। वो दोनों चलते हुए दूर कहीं गए और गायब हो गए। आज भी वही कब्रिस्तान था, लेकिन फ़र्क ये था उसके अंदर खौफ कम था। आज दो और लोग भी मौजूद थे। पहली दफ़ा वो अकेला था और अकेले में उसको शदीद डर लगा था। आज उसका डर इसलिए भी कम था, जहाँ दो इंसान मौजूद थे, तो दूसरा ये भी डर कम था कि वो दूसरी दफ़ा वही अमल करने जा रहा था जो पहले कर चुका था। हमेशा पहली दफ़ा बहुत खौफ आता है, दूसरी दफ़ा बहुत कम। कब्र को उसने खोदा और यहाँ तक कि कफन में लिपटी लाश नजर आनी शुरू हो गई। उसने सोचा कि मुझे इस लाश को तो अभी नहीं खोलना, इसको वो जो मैं अपने साथ कपड़ा लेके आया हूँ उस कपड़े में लपेटना है और इसको बाहर निकालना है और घर की तरफ लेके जाना है, क्योंकि इस दफ़ा कब्र खोदने के जितने भी औजार थे या बंद करने के, वो इसकी ड्यूटी नहीं थी। इसका काम था सिर्फ उसको निकालना और अपने साथ बाहर ले जाना। उसने उस मुर्दे को जो कफन में लिपटा था, उसका कफन खोले बगैर उसको कपड़े में लपेट दिया और उसके बाद जब उसको उठाया तो उसका वजूद अकड़ चुका था। वो आज ही था, वो औरत थी या मर्द था, वो आज ही मरे थे, उनमें से जो भी था, लेकिन उसका जिस्म अकड़ा हुआ था। एक इंसान का जिस्म जो कभी सांस लेता हो, जिसके अंदर खून की गर्दिश हो, जिसके अंदर गरमाइश हो, अभी वो ठंडा यख था उसका वजूद, उसके अंदर कोई गर्मी नहीं थी, कोई सांस नहीं थी, अकड़ा हुआ वजूद था। उसने उसको उठा के जैसे कैसे मुश्किलों से सीधा किया। वो एक कड़ियाल जवान था, सेहतमंद सा था। उसने उसको सीधा किया और जैसे कैसे उठा के उसको उसने कब्र के बाहर रखा। छलांग मार के वो खुद कब्र से बाहर आया, उसको उसने उठाया, अपने कंधे पे रखा और चल पड़ा। उसका वजूद काफ़ी वज़नी था, लेकिन वो फिर भी उसको उठाए हुए घर की तरफ रवाना था। वो जानता था वो पीछे वो बंद कर देंगे। चलते 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 वो अपने घर पहुंच गया। उसको रास्ते में कोई भी नहीं मिला था, वो अकेला ही था। रात हो चुकी थी, पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था। घर पहुंच के उसने उस मुर्दे के ऊपर से कफन हटाया। वो पहले कपड़ा हटाया, फिर कफन हटाया, तो उसको पता लगा वो एक नौजवान मर्द की, नौजवान तकरीबन जिसकी उम्र 35 के करीब होगी, 35-40 के करीब, एक नौजवान ही कह लीजिए, 30 से 35 के दौरान जिसकी उम्र होगी, एक नौजवान था। अब पहले उसने अमल करना था और फिर इसको पकाना था। उसने उस मुर्दे को एक जगह पे अपने सामने रखा और उसके सामने बैठ के उसने उसको अमल करना था। वो कुछ पढ़ता था और पढ़ने के बाद उस मुर्दे को सजदा करता। नाउज़ बिल्लाह। वो पढ़ता और फिर उस मुर्दे को सजदा करता। वो एक खौफनाक अमल है जो मैं यहाँ चाहूँगा इसको स्किप कर दूँ, वो भी यहाँ मैं हटा रहा हूँ। बहरहाल उसने वो जब कर लिया तो बस अब उसको ढांप के रखना था। अगले दिन फिर से कुछ करना था। 2-3 दिन का कुछ इस तरह का अमल था जो उसने अपना पहला मुकम्मल किया। फिर वो लम्हा आ पहुंचा जब उसने उसके वजूद के टुकड़े करने थे। खौफजदा था, इतना आसान नहीं था किसी मुर्दा वजूद के भी टुकड़े करने, लेकिन उसने उसके वजूद के टुकड़े करने शुरू किए। सबसे पहले उसने उसका बाजू अलग करने की कोशिश की। बाजू को काटते हुए उसको पता लग गया कि इतना आसान नहीं होता, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। किसी इंसान के जिस्म की हड्डियों को इस तरह काटना मुश्किल होता है, उसको बहुत जोर लगाना पड़ा। मुश्किलों से जैसे कैसे उसने उसका बाजू जोर लगा के अलग किया और अब उसके बाद उसने उसके बाजू के टुकड़े किए और उसको एक बर्तन में डाल दिया। फिर उसने दूसरे बाजू को अलग किया, उसके टुकड़े किए, उसको बर्तन में डाल दिया। फिर उसने दोनों टांगों को काटा, उसके भी टुकड़े किए, उसको बर्तन में डाल दिया। और उसके बाद टाइम हो गया कि अब सुबह होने का वक्त हुआ चाहता था। उसने वहीं पे सब कुछ रोका, सारी चीज़ों को उठाया और कमरे के अंदर इस अंदाज में छुपा दिया, चारपाई के नीचे ऊपर कपड़े डाल दिए कि किसी को भी भनक ना पड़े।
लेकिन डर ये था कि इसकी एक स्मेल होती है, ये स्मेल किसी को चली गई, खून तो इसमें होता नहीं कि खून निकलेगा इसमें से, स्मेल चली गई तो बहुत गलत हो जाएगा। वो बहुत डरा हुआ था। वो सारा दिन आज बाहर ही नहीं गया, अपने घर पे रहा। वो जब घर से बाहर जाता था तो बाहर से बंद करके जाता था। आज उसने क्या किया, अपने घर से इस अंदाज में बाहर निकला, देखा कोई नहीं है, घर के दरवाजे को बाहर से बंद किया, जैसे ताला लगाते थे उस दौर में, उस तरह बंद किया और घूम के पिछली साइड से आ गया, दीवार से चढ़ा और चढ़ के अंदर आ गया, ताकि मैं पहरा दे सकूं कि ये जो अंदर चीज़ें पड़ी हैं ये ना हो मेरे पीछे कोई अंदर ना आ जाए। वो सारा दिन पहरा देता रहा। जब शाम हुई उसने फिर से उसी दीवार से झांक के देखा पीछे वाली साइड से कोई है तो नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था। वो छलांग मार के नीचे उतरा और फिर चलता हुआ इस तरह दरवाजे पे पास गया जैसे वो बाहर से आया हो। उसने अपने घर का ताला खोला और फिर खड़े होकर देखा कि किसी ने भी उसको नहीं देखा। वो गया खाला के घर, रोटी शोटी खाई, सब नॉर्मल था, किसी को कुछ भी नहीं पता था। रोटी वगैरह खा के वो खाला के घर से वापस आ गया और आके उसने फिर से अपना अमल शुरू कर दिया। रात के उस पहर जब उसको यकीन हो गया कि सब सो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद को काटता गया, यहाँ तक कि सारे वजूद को जब वो काट चुका तो उसने 2 बड़े देज के चढ़ा दिए, एक बड़ा और एक छोटा। और उसी तरह जिस तरह उसको बताया गया था सारे वो मसाले उठा के ले आया। वो डबिया जो ख़ास थी 2, वो भी उसने शुक्र अदा किया मौजूद थी। उसके बाद एक बड़े से बर्तन के अंदर जितने भी वजूद के कटे हुए हिस्से थे वो डाल दिया और छोटे हिस्से के अंदर सर को डाल दिया। और उसके बाद जो मसाले थे पानी डाल दिया, जो पकाने का मरहला था उसने पकाना शुरू कर दिया और जो भी मसाले वगैरह थे वो उसने डाल दिए, पानी डाल दिया और वो इंतज़ार में हो गया कि ये पक जाए। उसको कहा गया था कि जब ये पक जाएगा वो खुद आ जाएंगे, तुम्हारे दरवाजे को खटखटाया जाएगा, डरना मत, कोई और नहीं होगा, वही लोग होंगे। वो रात सारी पकता रहा लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खटखटाया। यहाँ तक कि सुबह होने वाली हो गई, उसने आग को बुझा दिया, परेशान हो गया, कोई मेहमान नहीं आए। क्या हुआ? क्योंकि वो चख भी नहीं सकता था कि पका है या नहीं पका, वो उसको उल्टी आ जाती, वो डरा हुआ था। उसने काट तो लिया था जैसे कैसे मैंने इसको लंबा कर सकता था, बड़ा खौफनाक हो जाता, कराहत वाला मंजर हो जाता, इसलिए मैंने इस मंजर को ज़्यादा नहीं किया, वरना जिस तरीके मुझे ये मंजर बताया गया बहुत कराहत वाला था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। सुबह होने वाली होगी, आग वगैरह उसने बुझा दी। उसको ये इतना पता लग गया कि अभी तक शायद पका नहीं है या क्या हुआ है, मैं बुज़ुर्ग के पास जाऊँ या क्या करूँ। तो उसको ऑर्डर था कि मेरे पास फ़िलहाल नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको जो समझाया गया था, कहा गया था इस तरफ नहीं आना। सुबह हुई, उठा, खाला के घर गया, नाश्ता वगैरह किया और खाला से ही कहा कि मैं अब काम पे जा रहा हूँ। वापस आया, घर का ताला लगा के तो वो गया था ये कह के कि मैं खाला के घर नाश्ते पे जा रहा हूँ, और खाला के घर नाश्ता किया, पीछे ताला था। घूम के आया अपने घर में, आके उसने छलांग मारी पीछे वाली दीवार से, अंदर कूद गया और आके अंदर लेट गया, क्योंकि उसको पहरा देना था कि उसके घर के अंदर ऐसे 2 बर्तन थे जिसके अंदर इंसानी गोश्त पक रहा था। रात हो गई, फिर से उसने पकाना शुरू किया। अभी पकते हुए कोई 2-3 घंटे ही हुए थे कि उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। ठक 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 ठक, इतने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे हाथ मारा गया कि वो लरज़ गया, ऐसे ज़ोर से ये तो लगता था पूरा गांव उठ जाएगा। वो भागता हुआ दरवाजे पे गया, दरवाज़ा खोला तो बाहर एक इंसान नुमा एक शख्स खड़ा था, लेकिन उसका कद तकरीबन कोई 6-6.5 फुट लंबा था। उसने कहा खाना तैयार है। उसका लहजा बहुत करजदार था। उसने कहा जी खाना तैयार है, और जैसे उसने कहा तो कहता है आगे से हटो। उसने जैसे ही कहा तो छोटे छोटे पहले बोने टाइप से जो होते हैं, छोटे छोटे इंसान नुमा बोने टाइप से थे, वो ऐसे लश्कर दर लश्कर अंदर आने शुरू हो गए। सब ने अपने हाथ में प्लेटें उठाई हुई थी, स्टील की बनी हुई इस तरह प्लेटें होती हैं जस्त की, वो उठाई हुई थी। वो अंदर छोटे छोटे बोने आने शुरू हो गए। वो साइड पे खड़ा देखता रहा, और उसके बाद काले स्याह साए थे जिनका कदो कामत इंसान के बराबर थे। वो काले स्याह साए अंदर आने शुरू हो गए। उसका सहन घर का था, जितना था वो सारा भर गया। और एंड पे जिस शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया था उसने कहा ये सब बैठ गए हैं, आइए। और इस तरह अंदाज में इस्तकबाल किया जैसे वो किसी को बुला रहा हो। और उसके बाद उसने देखा उसके घर के अंदर जो दाखिल हुआ है वो दरवाजे के रास्ते नहीं, वो इतना बड़ा था और इतना ऊंचा था कि उसकी टांगें ही ऐसे
ऊपर मुंह करके देखना पड़ता था। शायद ये वही था जिसको उसने पहली दफ़ा पत्थर पे देखा था, कि जिसको देखने के लिए गर्दन को ऊंचा करना पड़ता था, ऊपर देखना पड़ता था। और वो उसके घर के अंदर इस तरह उसने कदम रखा कि वो खड़ा ही रहा, उसके बैठने की जगह नहीं थी। वो कितना बड़ा था, कितनी जगह घेरता, वो बैठा नहीं, उसके पांव ही इतने बड़े थे। और जब उसने पांव रखे तो वो जितने बाकी थे वो एकदम से इधर उधर हो गए। और सबसे पहले आवाज़ जो आई, उसने मसाले वो जो उसने कहा था ख़ास डालने को, वो भी उसने डाल दिए थे सारे। सबसे पहले जो आवाज़ आई उसी शख्स की जो बाहर अभी दरवाजे पे खड़ा था, जो एक इंसान नुमा था 6-6.5 फुट का, वो अंदर आया। उसने कहा, सबसे पहले हमारे बादशाह को दीजिए, और वो जो छोटे बर्तन के अंदर सर है ये इनको पेश कीजिए। वो जल्दी से भागा हुआ गया, वो उसने बर्तन उठाया, उसमें से सर निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, इंसानी सर जो पका हुआ था। ये कहानी पता नहीं मुझे सुनानी चाहिए थी, आई डोंट नो। बहरहाल उसने वो सर उठाया और इस तरह फ़ज़ा में किया, एकदम से एक हाथ आया। किस तरह का हाथ था वो हाथ भी नहीं देख सका, और उसके हाथ से वो सर ऊपर चला गया। और उसके बाद तब उसने दोबारा उस हाथ को देखा तो वो 3 उंगलियों वाला एक बड़ा सा हाथ था, अंगूठा नहीं था, 3 उंगलियां थी। वो हाथ आया और उस हाथ ने उस देचके को भी उठा लिया जिसके अंदर वो सर पका था। और तब उसने देखा वो देचका ऊपर चला गया है, और थोड़ी सी देर के बाद वो देचका नीचे जब आया तो खाली था। शायद उसके अंदर वो जो पानी टाइप था, मसाला टाइप सा था, वो पी लिया गया था। और उसके बाद वो जो बड़े से कद वाला वहाँ खड़ा था, वैसे ही वहाँ से मुड़ा, उसने अपना पाँव घर से बाहर रखा और दूसरा पाँव घर से बाहर रखा, वो चला गया। वहीं खड़े हुए उस शख्स ने कहा, बाकियों को खाना दिया जाए। अब वो बोने और वो काले स्याह साए जो थे, बाकायदा इंसान की तरह साए थे, लेकिन उनके गोल से सर थे, उस पर सिर्फ आंखें झपकती हुई महसूस होती थी। ना नाक था, ना होंठ थे, ना मुंह था, ना कान थे, गोल सा सर था, सिर्फ एक आंखें थीं जो झपकती हुई महसूस होती थी, और काला स्याह साए से थे। वो ऐसे बर्तन में से शोरबा और बोटी निकाल के डालता, अगले चले जाते, वो इस तरह डालता चले जाते, लेते जाते, वो चले जाते, लेते जाते, चले जाते, यहाँ तक कि सबको वो इसी तरह खाना देता गया, और वो खाना खाते गए और शोरबा और वो उनको देता गया। कितने थे वो गिनती नहीं कर सका, यहाँ तक कि वो देज का जो बड़ा सा उसने पकाया था उसके अंदर बोटियाँ भी ख़त्म हो गई, और उसके अंदर जो शोरबा भी था वो भी सारा ख़त्म हो गया। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो अब लेने के लिए भी कोई नहीं बचा था। वो हैरान था कि कैसा नपा तुला बना था कि जितने भी लोग थे सबको पूरा हो गया था खाने का। उसने इतनी बोटियां बनाई थी कि वो सारे बैठ के अब खा रहे थे। और उसके बाद जब वो खा चुके तो देखा सब ने अपनी अपनी प्लेटों को ऐसे मुंह से लगा रखा है। बोनों ने भी, जो बोने थे वो बिल्कुल इंसान नुमा थे, लेकिन उनके सरों पर छोटे छोटे सींग थे। कदो कमद बोनों की तरह थी, इंसानों जैसे चेहरा था लेकिन सींग थे। लेकिन जो बाकी थे वो काले स्याह थे। वो सारे उसके घर के फर्श के ऊपर बैठे पी रहे थे, ऐसे खा रहे थे। जब वो अपनी अपनी प्लेटों को ऐसे मुंह लगा चुके तो उसके बाद उस शख्स ने आवाज़ दी, वो जो इंसान नुमा शख्स था, कि चलो बाहर चलो। और वो बोने पहले उठे और जल्दी से बाहर चले गए, और उसके बाद बाकी जितने काले स्याह साए थे वो भी उठे और बाहर जाना शुरू हो गए। और जैसे ये घर खाली हुआ तो उस शख्स ने वहां पे कहा, उसने खाया नहीं था, जो इंसान के रूप में था, उसने खाया नहीं था। उसने कहा, हमारा पैगाम पहुंचा देना, हमारी अगली दावत का एहतमाम किया जाए। और ये कहा और चला गया। उसने सुख का सांस लिया कि वो दावत पूरी कर चुका था। जिन्नात आके उसके घर में खाना खा के चले गए थे और उसने अपना काम कर दिखाया था। वो खुश होके भागता भागता उस बाबे के पास पहुंचा, उसको सारी वाक़ये की दास्तान सुनाई। वो बाबा खुश हुआ कि तुमने अपना काम खुश असलूबी से मुकम्मल किया, लेकिन जो उनका पैगाम मिला है, हमारी अगली दावत का एहतमाम किया जाए। अब ये उससे भी बड़ा और खौफनाक मरहला है जो तुमने करना है। उसने कहा, हाँ मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, बताइए। तो उस बाबे ने कहा, अब तुमने बताना है किस डेट को दावत रखी जाए। उसने कहा, आप जो हुक्म करें। उसने कहा, नहीं, अब ये तुमने बताना है किस दिन को, किस डेट को दावत रखी जाए। उसने कहा, मैं तो कहता हूँ कल रख दें। तो उस बाबे ने कहका लगाया और कहा, पहले सुन तो लो,
इस दफ़ा जो दावत करनी है वो मुर्दा इंसान की नहीं, जिंदा इंसान की करनी है। और उस जिंदा इंसान का खून भी सरदार के लिए रखना है, और बाकी गोश्त उसी तरह पका के सरदार खाएगा और बाकी बोटियां जो हैं उसी तरह वो खाएंगे, लेकिन अब जिंदा इंसान का होगा। वो एकदम से घबरा गया। उसने कहा जिंदा इंसान? मैं समझा नहीं। उसने कहा हाँ, और जिंदा इंसान को तुमने ही ज़िबा करना है, तुमने ही अपने घर में पढ़ाई करते हुए उसको ज़िबा करना है। उसने इशारा किया, एक छोटी सी बोतल लेके आए। उसने कहा ये लो, तुम्हारी मदद करेगी। ये जो बोतल है, ये जो तुम पिलाओगे पानी में किसी चीज़ में डाल के, तो वो शख्स बेहोश हो जाएगा, और जैसे ही वो बेहोश हो जाए तो उसके बाद तुमने उसको पढ़ाई करते हुए काटना है, और काटने के बाद उसका अमल करना है। तो उसने कहा मैं किसको काटूंगा, मैं किसको लेके आऊँगा? वो तो परेशान हो गया। उसने कहा उसको जो तुम्हारी सबसे अजीज़ तरीन इस वक्त हस्ती है, क्योंकि इस अमल का आखिरी वक्त आ पहुँचा है, दावत करनी है, सबसे अजीज़ तरीन हस्ती को उनके आगे कुर्बान करना है और उनकी दावत खिलानी है। तो समझियो हम कामयाब हो गए, मैं अमर हो जाऊँगा और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम सब कुछ चाहते हो। उसने कहा मेरी अजीज़ तरीन हस्ती कौन है? तो उस बाबे ने कहका लगा के कहा तुम्हारी अजीज़ तरीन हस्ती तुम्हारी खाला। तुम अपनी खाला को अपने घर बुलाओगे, उसको ये दवाई पिलाओगे, वो बेहोश हो जाएगी, और उसके बाद उसी ही रात उसको पका कर खिला दोगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। और सारे गांव में यही होगा कि वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। और उसके बाद तुम भी अमर हो जाओगे, मैं भी अमर हो जाऊंगा, तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा, और मैं भी जो ताकत हासिल करना चाह रहा हूँ मुझे मिल जाएगी। मेरे पास जो कुछ भी है ये तुम्हारा, वो बाग, वो सब कुछ, वो दौलत तुम्हारी हो जाएगी। अब जाओ और मुझे आकर तुमने बताना है किस दिन दावत कर रहे हो, ताकि मैं फिर आगे एहतमाम कर सकूं। जब वो घर आया तो उसके टांगें कांप रही थीं। वो एक ऐसे कदम तो उठा चुका था, ऐसा गुनाह का काम तो कर चुका था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसको ये भी करना पड़ेगा कि अपनी सबसे प्यारी खाला, जिसने माँ बल के उसको पाला था, माँ बाप के बाद वही उसकी खाला थी, अब उसको घर बुला के बेहोश करके काट के जिन्नात को खिलाना था। वो कांप सा गया, वो घर गया, वो रो रहा था, वो कांप रहा था, उसको समझ कुछ नहीं आ रही थी। और पहली दफ़ा उस नौजवान को अपना खुदा याद आया। ऐसा रोया, ये मैं क्या कर बैठा हूँ, ये मैं क्या कर बैठा हूँ। वो ऐसा रोया, उसका दिल भर गया। वो रोया, और उसके बाद वो वहाँ से उठा, पता नहीं उसके मन में क्या आया। वो सीधा अपने खाला के घर गया, खाला को बुलाया और कहा मुझे खुदा का वास्ता है, बचा लो। वो रोए जा रहा था। उसकी खाला और उसके खालू परेशान हो गए। उसने कहा क्या हुआ है? उसने कहा मुझे इस वक्त भी बहुत से साए नज़र आ रहे हैं, मुझे इस वक्त भी बहुत कुछ रोक रहा है, मैं आपको मत बताऊं, लेकिन खुदा का वास्ता है मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा क्या है? तो उसने वो सब कुछ बता दिया, पहले दिन से लेके अब तक जो उसने किया था। उसने कहा ये मैं कर चुका हूँ, और मुझे ये कहा गया है खाला के लिए अगर मैंने ना किया तो मुझे मार दिया जाएगा, या मुझे खाला को मार के पका के खिलाना है, या मुझे मार दिया जाएगा, मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे आप सोच नहीं सकते कल से क्या कुछ नज़र आ रहा है, मुझे क्या कुछ महसूस हो रहा है, खुदा का वास्ता है मुझे बचा लीजिए। उधर उस बाबे ने उसको कहा था कि अगर ये मुकम्मल ना किया तो तुम भी मारे जाओगे, मैं भी मारा जाऊंगा, और वो डर रहा था कि ये मुकम्मल ना किया तो मैं मारा जाऊंगा। तो उसने अपने खाला और खालू को तो बता दिया। वो भागे, गांव के जो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, मौलवी साहब थे, सबको बुला के ले आए। क्या करें, शाम हो चुकी थी, वो सब सर जोड़ के बैठे हुए थे। सब ने कहा हम सुबह तो देखेंगे, फिलहाल आज रात इसको पहरे में रखो, इसको मार देंगी वो मखलूक। वहाँ के जो मौलवी साहब थे बता रहे थे इसको बचाओ फिलहाल, बाकी कल करेंगे, रात हो चुकी है, हम उस तक मौलवी तक नहीं पहुँच सकते, बाबे तक, फिलहाल इसको बचाओ। तो उस रात सारे घर वालों ने चारपायाँ उसी ही शेरी के घर में बिछाई, इर्द गिर्द सारे चारपायाँ बिछा के लेट गए और दरमियान में इसको लिटाया गया। सब जाग रहे थे, नींद किसी को नहीं आ रही थी। ये वही घर था जहाँ पे वो देज के मौजूद थे, ये वही घर था जहाँ पे खौफनाक ये सब कुछ हो चुका था। लेकिन ये 7-8 लोग थे, 8-10 लोग थे जो इस वाक़े से वाकिफ़ थे और इसको राज रख रहे थे। फ़िलहाल इस नौजवान को बचाना है, आगे की बाद में। वो सारी रात लेटे रहे,
जागते रहे, पढ़ते रहे। सुबह 4 बजे कब उनकी सबकी आंख लग गई, और शायद आधे घंटे के लिए 4-5 बजे, घड़ियाँ तो नहीं थी कि टाइम का पता लगता, आंख लगी है। लेकिन जब वो उठे हैं तो वो अपनी चारपाई पे उसी तरह लेटा हुआ था शहरी, लेकिन वो मर चुका था। उसकी गर्दन टूटी हुई थी। वहीं पे लेटे हुए उन्होंने देखा तो इस अंदाज में वो अपनी चारपाई पे लेटा था कि उसका सीना ऊपर की तरफ था और उसकी गर्दन को तोड़ के, मरोड़ के, यानी तोड़ के नहीं, मरोड़ के नीचे कर दिया गया था। जैसे अभी मैं सामने बैठा हूं, मेरी गर्दन को पीछे की तरफ कर दिया जाए, ऐसे उसका मुंह जो था वो पीछे की तरफ था, चारपाई की तरफ उसका मुंह पड़ा था और सीना उसका सीधा था। उसकी गर्दन को तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया था, वो मर चुका था। और वो लोग भागे उस बाबे को पकड़ने के लिए, उस बाबे को मारने के लिए। वो गांव के 8-10 लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ उससे भी भयानक मंजर था। दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ पे कोई शख्स नहीं था और एक बाबे की लाश इस अंदाज में लटकी हुई थी कि उसकी पाँव जो थे छत के साथ बंधे हुए थे और पाँव के ऊपर जो जिल्द होती है, हमारे ये जो हाथों के ऊपर जिल्द होती है, इसको खींच दिया गया था। उसके जिस्म के ऊपर ये जो जिल्द होती है उसको खींच के गर्दन तक, उसकी स्किन को जिस तरह खाल उतारी जाती है बकरे की या भैंस की, उस तरह ये खाल जो थी उसकी पाँव से लेके गर्दन तक उसकी खाल लटक रही थी। जब वो अंदर पहुंचे थे तो नीचे खौफनाक मंजर था। उसकी खाल इस अंदाज में गोल लटक रही थी कि उसका मुंह नहीं नजर आ रहा था। उसके मुंह के चारों तरफ खाल ही खाल, उसको खाल को उतार के उसको उल्टा लटका कर मार दिया गया था। उस घर की तलाशी ली गई, उस घर के अंदर कुछ भी नहीं था, वो घर खाली पड़ा था। लेकिन उसके बाद गांव वाले ने शहरी को और उस बाबे को दफना दिया था। गांव वालों का मुतफरका फैसला था कि बाबे को मत दफनाया जाए, ये कोई इंतहाई नापाक और खौफनाक शख्स है। तो कहते हैं कि उस बाबे की लाश को उन्होंने फेंक दिया था पहाड़ से नीचे और शहरी को उन्होंने दफना दिया था। कई सालों तक ये खौफनाक भयानक वाकया उस गांव के अंदर मशहूर रहा था। गांव वाले उस वाकये को याद करते थे तो अपने कानों को हाथ लगाते थे। और जहां तक ये बात है कि वो जो शहरी ने वो एक औरत देखी थी, खूबसूरत लड़की देखी थी ख्वाब में, और हकीकत में वो सब आंखों का धोखा था। जिस तरह चुड़ैलें रूप धार के खूबसूरत बन के आती हैं, उस बाबे ने उसको वो झांसा दिया था, उस ख्वाब में उसको बहलाया था, ख्वाब में ऐसा ख्वाब दिखा के उसको फंसाया था। और उस वो जो लड़की थी वो सब झूठ था, ऐसे हकीकत में कुछ नहीं थी। चुड़ैलों में से, डाइन में से, जिन्नात में से जो फीमेल्स होती हैं वो एक रूप धार के उसके साथ थी। और ये कहते हैं हमारे गांव की आज तक की सबसे भयानक कहानी थी। उसके बाद गांव के कई लोग गांव छोड़ के चले गए थे। हम भी बाद में कहते हैं हमारे आबाऊ दादे एक और जगह पे आ गए, लेकिन आज भी दादा ने जब हमारे ये गांव कहानी सुनाई थी तो वो सुनाते हुए डर जाते थे। कहते हैं हमारे गांव की बड़ी मशहूर और मारूफ कहानी है।